नमस्कार साथियों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वनपाल एवं वन रक्षक सिद्धि भर्ती परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें बोर्ड द्वारा वन विभाग राजस्थान के लिए वनपाल व वन रक्षक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2020 हेतु विज्ञापन संख्या 4/2020 दिनांक 11/11/2020 को जारी किया गया था। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/4/2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। साथ ही कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 19/4/2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को के समान आवेदन शुल्क जमा कराने की रियायत प्रदान की गई है। वन विभाग द्वारा वनपाल के नवीन 12 पदों को शामिल कर अब 99 पद, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 79 पद, अनुसूचित क्षेत्र के 20 पद एवं वन रक्षक के नवीन 1259 पदों को शामिल कर 2300 पदों पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1821 पद व अनुसूचित क्षेत्र के 479 पद संशोधित अभ्यर्थना बोर्ड को भिजवाई है। इन अतिरिक्त वनपाल में 12 पदों को सम्मिलित किया जाकर बोर्ड द्वारा अब वनपाल में कुल 99 पद और वन रक्षक में अतिरिक्त 1259 पद को सम्मिलित किया जाकर अब वन रक्षक में कुल 2300 पदों पर भर्ती हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब उक्त पदों का नवीनतम वर्गवार आरक्षण का वर्गीकरण निम्नानुसार रहेगा। इन्होंने इसमें जो वनपाल और वन रक्षक के लिए जो आरक्षण वर्गवार दिया हुआ है वो पद यहाँ दिए हुए हैं। ये वन रक्षक गैर अनुसूचित क्षेत्र, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन। वन रक्षक अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो दिया है, इसमें विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कम या बढ़ोतरी की जा सकती है। यह बोर्ड ने लिखा है कि सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। एक विशेष सूचना, जिन अभ्यर्थियों ने वनपाल एवं वन रक्षक के पद की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 4/2020 दिनांक 11/11/2020 के अनुसार आवेदन कर दिया, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधित एडिट करने की सुविधा दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों जो अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, वे अपने ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते हैं। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया गया है, जिसके लिए पात्रता की शर्ती गणना पुनः आवेदन की तिथि के आधार पर की जाएगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, गणना पुनः आवेदन करने की तिथि के आधार पर की जाएगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया है था अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्र की शर्तें पूरी कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी को पात्र माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं, यानी सभी श्रेणियों के आवेदन आमंत्रित है। 3 नंबर, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय पात्रता शर्तों की अनुपालना पूरी करने की आधार पर पात्र माना जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीमा के अनुसार पात्र था लेकिन संशोधित विज्ञापन के अनुसार पुनः आवेदन करने के समय आयु सीमा पार कर चुका तो उसे पुरानी आवेदन के आधार पर पात्र माना जाएगा। यह कर्मचारी चयन बोर्ड ने संशोधित किया है और परीक्षा शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है वह परीक्षा शुल्क राज्य की निधि
कियोस्क के माध्यम से जमा करवाया जाएगा। 14/3/2022 से 29/3/2022 को रात्रि 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 14/3/2022 से 29/3/2022 की रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करें। परीक्षा का माह है वन रक्षक व वनपाल भर्ती हेतु संभावित जो माह है वह अक्टूबर माह 2022 है। बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र पर करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक व स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है कि परीक्षा की दिनांक बदल भी सकती है और स्थान आपका जो है वो भी बदल सकता है। और विशेष जिस प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो यहाँ दिए गए हैं। जो दिव्यांगजन हैं उनके भी यहाँ उनके अंक कितने में वो कितना प्रतिशत उन्हें आरक्षण दिया गया है। और जो प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जो लाभ मिल रहा है वो आवेदक उक्त प्रमाण पत्र भर्ती के आवेदन के अंतिम तिथि तक या इनसे पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। यानी आप जो फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले ही आपके ये प्रमाण पत्र बने हुए होने चाहिए, अन्यथा आपको उस श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा जिस श्रेणी में आप ने फॉर्म भरा है। उनके प्रमाण पत्र आपको पहले ही बनाने हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता भी यहाँ बताई गई है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमीलेयर श्रेणी में नहीं होने की संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। तो ये क्रीमीलेयर जो है नॉन क्रीमीलेयर ओबीसी के अंदर उसके आधार पर बताया गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग का लाभ दिया होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विवाहित महिला का जाति आय प्रमाण पत्र नियमानुसार पिता माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पति के आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर से संबंधित आरक्षण का लाभ देय नहीं है, अतः इस श्रेणी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सामान्य आवेदन के रूप में आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। अभ्यर्थी को पात्रता की जांच के समय मूल दस्तावेज ही प्रस्तुत करने होंगे। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका जो शुल्क बताया गया है, उक्त आवेदन की अंतिम तिथि के बाद से 7 दिवस पश्चात तक संशोधन शुल्क 300 रुपये जमा करवा करके आप इसको संशोधन कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि वनपाल और वन रक्षक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2020 की पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 4/2020, 11/11/2020 में भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आयु एवं फीस तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन से संबंधित प्रावधान पूर्व विज्ञप्ति एवं संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार होंगे। विज्ञप्ति दिनांक 11/11/2020 के शेष प्रावधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेगी। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने यह जारी किया है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।